बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नाहम की किताब की पहली नज़्म रब्बे कायनात की तशरीह करेंगे। कायनात का मतलब है दुनिया। रब्बे कायनात यानी दुनिया का रब। ये नज़्म हमद है, यानी इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। ये हमद वो नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो नज़्म जो होती है एक मौजू पर लिखी जाती है, एक उन्वान होता है। जैसे अब इसका उन्वान है रब्बे कायनात, तो पूरी नज़्म के सारे अशार में अल्लाह ताला की ही तारीफ़ बयान की गई है, यानी ये अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ ही सारे अशार होंगे। तो नज़्म जो होती है, जो उसका एक मौजू होता है, सारे अशार उसी से मुतल्लिक़ होते हैं। तो आप जब तशरीह करते हैं तो आप जो है एक शेर की तशरीह, ज़ाहिर है इसमें जो है रब्बे कायनात है तो इसमें सब में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जानी है। तो आप जो है एक दूसरे के जो अशार की तशरीह होती है वो आप लिख सकते हैं, एक शेर की दूसरे में, दूसरे की तीसरे में। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जो शायर ने शेर में बात बताई है वो लाजमी उसमें हो, कि आपने पहले उसके शेर के अल्फाज मानी याद कर लेने। अल्फाज मानी जब तक आपको नहीं आएंगे आप उसकी तशरीह नहीं कर सकते। तो पहले अपने अल्फाज मानी याद करने हैं, सारे जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं इस नज़्म के उसके याद करेंगे। उसके बाद आप तशरीह देखेंगे। जब आप थोड़ा सा भी इसको समझ लेंगे तो आप खुद से भी तशरीह कर सकते हैं। आपको अल्फाज मानी आते होंगे तो आप खुद से भी तशरीह कर सकते हैं, क्योंकि मौजू दिया हुआ होता है, उन्वान दिया हुआ होता है, तो आप उससे जो मुतलका जितनी भी बातें हैं वो आप खुद से लिख सकती हैं। अब चूंकि ये नज़्म है रब्बे कायनात, तो इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। तो शायर जो है अल्ताफ़ हुसैन, इसके शायर जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, उन्होंने इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला कामिल है। कामिल का मतलब होता है मुकम्मिल। ये पहली शेर में देखें ना, कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा। कामिल का मतलब होता है मुकम्मल, कि अल्लाह ताला जो है वो कामिल है, मालिक है, जमील है, जलील है और मुहीत है। मुहीत यानी पूरी दुनिया पर उसने का कुदरत छाई हुई है। जो शख्स एक बार अल्लाह का जलवा देख ले फिर उसे किसी दूसरे की शान व शौकत मुतासिर नहीं करती। यानी ये जो मेन इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो ये है, और शायर ने इसी को बुनियाद बनाकर ये पूरी नज़्म लिखी है। चलें इस नज़्म की देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, पहले इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद इसकी हम तशरीह करेंगे। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। कामिल होता है मुकम्मल। अज़ल, अज़ल है दुनिया का पहला दिन, जब ये दुनिया बनी तो उस दिन को जो होता है उसको अज़ल कहते हैं। अबद होता है जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, तो वो उसको हम अबद कहते हैं। जलाल का मतलब होता है शानो शौकत है। आरफों को हैरत और मुनकरों को सत्ता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं, लेकिन टला न हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज़ तेरी, सो जान है सो माल तेरा। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर धुनेंगे कॉल अहले हाल तेरा। अब ये जो शायर हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ये आखिरी शेर में हाली ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरी में अपना नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो उसको पढ़ लेना है, उसके मुश्किल अल्फाज याद कर लेने हैं, जो भी आपकी नज़्म है या गज़ल है। तो अब इसमें आपने सबसे पहले लिखना है नज़्म का नाम। नज़्म का नाम क्या है? रब्बे कायनात। शायर का नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद हम देखते हैं शेर और फिर उसके मुश्किल अल्फाज और फिर तशरीह। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। कामिल का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, तमाम। अभी मैंने आप लोगों को बताए थे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। अज़ल वो ज़माना जिसकी इब्तदा ना हो, यानी जब ये दुनिया बनी उसका जो पहला दिन था। कमाल का मतलब होता है अरूज, हैरत अंगेज़ बात। अबद वो ज़माना जिसकी इंतहा ना हो, यानी जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उससे आगे आगे जो शुरू हो जाएगा, यानी अबद है वो दुनिया का आखिरी दिन। जलाल, अज़मत, शानो शौकत, बुज़ुर्गी, बड़ाई।
अब आपने सबसे पहले इसके जो है अल्फाज मानी याद कर लेने हैं, उसके बाद आपने तशरीह शुरू करनी है। तशरीह में भी पहले आपने अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा बताना है, उनका तारुफ बताना है, उनकी शायरी के बारे में बताना है कि उनकी शायरी कैसी है, उनका जो है असलूब, उनका अंदाज़े तहरीर, उनकी शायरी की खसूसियात क्या हैं, वो आप थोड़ा सा बताएंगे। वो आपने हर जो शेर की तशरीह शुरू करने से पहले लिखना है। यानी आपको जो पेपर में 2 अशार दिए जाते हैं, 2 अशार की सूरत में एक बंद दिया जाता है, तो आपने उस जो पहली होगा, पहली जो आप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये तारुफ लिख देना है। शुरू करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने कलाम में इंतहाई सादा और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया है। आम फहम का मतलब होता है आम समझ में आने वाली। हाली के कलाम में मकसदियत पाई जाती है, यानी उन्होंने अपनी शायरी में मकसद, कोई ना कोई मकसद रख के वो शायरी की है। उनकी तमाम नज़्मों का मौजू ज़्यादातर मजहबी, इखलाकी और इस्लाही है, यानी उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की है, और उसमें मजहबी भी हैं, इखलाकी भी हैं उनके अशार। तो ये आप लोगों ने ये लाजमी ये चीज़ें जो हैं कि उनकी शायरी कैसी है कि उन्होंने अपनी कलाम में इंतहाई सादा और आम फहम यानी आम समझ में आने वाली ज़बान का इस्तेमाल किया है। हाली के कलाम में मकसदियत पाई जाती है। उनकी तमाम नज़्मों का मौजू ज़्यादातर मजहबी, इखलाकी और इस्लाही है। हाली की शायरी में असलियत और हकीकत का अंसर गालिब नज़र आता है, यानी उनकी शायरी में असलियत और हकीकत पाई जाती है। ये जो पैराग्राफ है पहला, ये आपने हर तशरीह से, अब क्लास में आपको मैम जो होती हैं, टीचर जो होती हैं, एक शेर देती हैं तो आपने उससे पहले लिख देना है। अगर वो बंद देती हैं, आपको 2 अशार देती हैं, तो फिर आपने एक ही दफ़ा लिखना है, हर शेर के साथ दोबारा दोबारा नहीं लिखना। अब ये देखें, इसमें तशरीह देखते हैं कि तशरीह तलब शेर में अगर आपको ये लफ्ज़ मुश्किल लगता है कि तशरीह तलब, तो आप कह सकते हैं कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए कहते हैं। हम्दो सना क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ़, कि अल्लाह ताला का वजूद कामिल, कामिल का मतलब अभी हमने देखा था मुकम्मल, तमाम वजूद जिस्म के, अल्लाह ताला मुकम्मल जो है, उनकी ज़ात जो है इस दुनिया के आगाज़ से पहले का है, यानी अल्लाह पाक का वजूद जो है इस दुनिया के शुरू होने, आगाज़ क्या होता है? शुरू होने से पहले का है, और उसके इख्तिताम के बाद भी कायम रहेगा। यानी जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब क़यामत आ जाएगी, तो जो चीज़, जो ज़ात बाकी रहेगी वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ज़ात रहेगी तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला अपनी ज़ातो सिफ़ात में मुकम्मल और भरपूर है। हमने पढ़ा था ना कि कामिल है जो अज़ल से, वो है कमाल तेरा। कमाल क्या होता है? अरूज, हैरत अंगेज़ बात। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ातो सिफ़ात में मुकम्मल है और भरपूर है। हर शय फ़ना हो जाएगी। फ़ना का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, यानी दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ज़ात बाकी रहेगी तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात बेऐब है, यानी इसमें कोई ऐब नहीं, कोई नुक्स नहीं, कोई ख़ामी नहीं। दुनिया की बाकी चीज़ों में कोई ना कोई ऐब हो जाता है, ख़ामी हो जाती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात सिर्फ ऐसी है जिसमें कोई ख़राबी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई नुक्स नहीं है। दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की कुदरत का जलवा है और उसकी शानो शौकत है। तो शायर कहता है कि ए अल्लाह ताला, तू एक माहिर कारीगर है। कारीगर कौन होता है? बनाने वाला। तो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो जो चीज़ों को बनाने वाला होता है उसको कारीगर कहते हैं। तो अल्लाह पाक एक माहिर कारीगर है, यानी उसने कितनी महारत से इतनी बड़ी दुनिया और उसमें मौजूद इंसान और जितनी भी मखलूक़ात हैं वो बनाई हैं। तो शायर कहते हैं कि तेरे कुदरत के कारखाने में कोई खामी नहीं है। तो इससे जो मुतलका जो शेर है, हवाले शेर जो है वो आप देखें कि ज़मीं को रौनकें बख्शी तेरे ही नूर ने मौला, फलक की गहमा गहमी भी है तेरे नूर के दम से। अब इसमें ये ज़मीन और फलक, ज़मीन और आसमान, तो इसमें जो है सनते तज़ाद इस्तेमाल किया। ये साथ साथ हम ग्रामर का भी करते रहेंगे। तज़ाद क्या होता है? एक दूसरे का उल्ट। तो आपको ये जो है पता चलता रहे कि इस तरह का अगर कोई शेर आए MCQs में और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो आपने कहना है सनते तज़ाद, यानी जो जिस शेर में 2 लफ्ज़ एक दूसरे के उल्ट हों। तो इस शेर में, पहले शेर में अल्लाह ताला की जो है बुलंद शान शायर ने बयान की है, और इस शेर में शायर इंतहाई दिलकश अंदाज में अल्लाह ताला की सिफ़त कामिल का उसने जिक्र किया। सिफ़त कामिल क्या है? मुकम्मल ज़ात जो अल्लाह पाक की है। अब शेर नंबर 2 देखें। है आरफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। आरिफ
आरफों आरिफ की जमा है, इसका मतलब है पहचानने वाला, यानी अल्लाह को पहचानने वाला। मुनकर कौन होता है? इनकार करने वाला। तो यहाँ मुनकर से मुराद है अल्लाह ताला से इनकार करने वाला, यानी अल्लाह ताला को ना मानने वाला। रोब का मतलब होता है दबदबा, शानो शौकत। जलाल हमने पीछे पढ़ा है, उसका मतलब भी शानो शौकत। सकता क्या होता है? जब बंदा हैरत या दुख से बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाता है, बिल्कुल वो साकित हो जाता है, एक ही जगह पर उसको कुछ समझ नहीं आती है, तो वो सकते में आ जाता है। छाना का मतलब क्या होता है? हर तरफ असर अंदाज होना। अब आपने इस शेर के भी पहले आपने अल्फाज मानी अच्छी तरह याद कर लेने, उसके बाद आप लोगों ने तशरीह में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ थोड़ा सा वो लिख देना, जो अभी हमने पहले शेर के शुरू में किया था कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने कलाम में इंतहाई सादा और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया है। हाली के कलाम में मकसदियत पाई जाती है। हाली की तमाम नज़मों का मौजू ज़्यादातर मजहबी, अखलाकी और इस्लाही है। हाली की शायरी में असलियत और हकीकत का अंसर गालिब नज़र आता है। तो आपने ये पहले लिख के फिर उसका जो है शेर नंबर 2 की तशरीह शुरू करनी है। अब शेर नंबर 2 को देखें कि इस तशरीह तलब शेर में, यानी ये जो शायर ने ये वाला शेर लिखा है कि है आरफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। तो इसमें जो है शायर जो है इसमें भी अल्लाह ताला की बुलंद शान बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, तेरे हुस्न जमाल का रोबो दबदबा इस कदर शान वाला है कि हर कोई इससे मरूब हो जाता है। मरूब का मतलब होता है मुतासिर हो जाता है। तो वो लोग जो तुझ पर ईमान लाते हैं, जब तेरी कुदरत के जलवों का नज़ारा करते हैं तो हैरत के समुंदर में डूब जाते हैं। है ना, है आरफों को हैरत। आरिफ कौन होते हैं? अल्लाह ताला को पहचानने वाले, जो कि अल्लाह ताला की जलवों का नज़ारा कर लेते हैं तो हैरत के समुंदर में डूब जाते हैं। और जो कुफ़ार हैं, जो मुनकर हैं, जो तेरा इनकार करते हैं, ए अल्लाह ताला, वो भी जब तेरी खुदाई के जलवे देखते हैं तो उन पर भी बेहोशी की हालत तैयारी हो जाती है। ये सकता है ना कि बेहोशी की हालत तारी हो जाना, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाना, तो वो भी अल्लाह ताला की जब कुदरत के जलवों को देखते हैं तो उन पर भी बेहोशी की हालत तारी हो जाती है कि अगर इतना बड़ा निज़ाम कुदरत इतने बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो इस निज़ाम को चलाने वाली हस्ती कितनी अजीम होगी। अब देखें कि ये कितनी बड़ी दुनिया है, इसका निज़ाम कितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि सूरज जो है वो अपने वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है, चाँद अपने वक्त पर निकलता है, दिन रात मौसम हर चीज़ अपने वक्त पर आ जा रही है। तो ये कायनात, ये पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाली एक हस्ती है। तो देखें इतना दुनिया का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो इस निज़ाम को चलाने वाली हस्ती कितनी अजीम होगी। शायर अपने इस शेर में ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि खुदा के मुनकर भी हैरान व परेशान हो जाते हैं जब वो अल्लाह ताला का नामो मर्तबा इस दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ देखते हैं। गोया अल्लाह ताला का जलालो मर्तबा जो है दुनिया में मौजूद इंसान पर असर अंदाज होकर हदायत व नूर की शम्में रोशन करता है। अब इससे जो मुतलका शेर है, हवाले शेर देखें, हर ज़र्रा इस बात का शाहिद कि खुदा है, हैरान है मगर अक्ल के कैसा है वो क्या है। आपने हर जो तशरीह है उसके साथ उसका हवाले शेर लाजमी देना है। इससे आपका जो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, उस पर अच्छा असर पड़ता है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से इस शेर की तशरीह की समझ है और हवाला शेर भी हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। इसलिए आपने, बहुत आसान है, अल्लाह ताला के बारे में, तो आपने इसको जो है हवाले शेर लाजमी याद करने हैं। अब शेर नंबर 3 देखें, गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं, लेकिन टला न हरगिज दिल से ख्याल तेरा। टालना का मतलब क्या होता है? कबूल ना करना, ना मानना। अब इसमें भी जो है तशरीह से पहले जो है आप लोग मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ बताएंगे। इसमें मैंने जो है इसमें तो मैंने लिख दिया, अगले अशार में मैंने पूरा जो है तारुफ नहीं लिखा, लेकिन आपने जो है वो लाजमी आपने एक दफ़ा याद कर लिया तो आपने हर शेर की तशरीह से पहले या हर बंद की तशरीह से पहले आपने उसको लिखना है। इसमें भी आपने यही बताना है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने कलाम में इंतहाई सादा और आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। हाली के कलाम में मकसदियत पाई जाती है। उनकी तमाम नज़मों का मौजू ज़्यादातर मजहबी, अखलाकी और इस्लाही है। हाली की शायरी में असलियत और हकीकत का अंसर गालिब नज़र आता है। ये चूँकि आप लोग याद कर चुके हैं पहले शेर की तशरीह के साथ, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब शेर नंबर 3 में देखें कि शायद कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तेरा हुक्म नहीं मानते। ये है ना, गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं। टालना क्या होता है? ना मानना, इनकार करना, कबूल ना करना।
तो इसमें शायद कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते, वो तेरे नाफरमान हैं और तेरे जिक्र से गाफिल हैं, यानी अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। लेकिन ए अल्लाह, तेरी ज़ात इस कदर जलीलुल कद्र है कि तेरी लाख नाफरमानियों के बावजूद उनके दिलों से तेरी याद नहीं जाती। अब देखें, हम लोग दुनिया में खोए हुए हैं, हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की जो याद है वो हमारे दिल में है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम पर परेशानी आती है, तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा ये काम कर दे, या अल्लाह हम ये हमारा ये दुआ कबूल फरमा। तो वो अल्लाह ताला हमारे दिल में मौजूद होता है। हालांकि हम दुनिया में खोए हुए हैं, दुनिया की कामों में गुम हैं, तो हमें अल्लाह ताला की हम इबादत नहीं करते, हम अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। लेकिन जब भी हम पर कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह ही को याद करते हैं। तो शायद कहते हैं कि तेरी ज़ात मुश्किल के वक्त गुनाहगारों की पुकार सुन लेती है, यानी अल्लाह ताला जो है वो हम जितने भी गुनाह कर लें, लेकिन जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर सुनते हैं। तो अगरचे शायद कहते हैं कि ये लोग तेरी नाफरमानियों और गुनाहों में डूबे होते हैं, तो फिर भी उनकी मदद करता है और उनकी पुकार भी सुन लेता है। इस शेर में शायद जो है अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। अब इसका हवाले शेर देखें। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदे नाफरमा है हम सरा तेरा। अब शेर नंबर 4 देखें। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। फंदा क्या होता है? गिरफ्त, जिसमें जैसे हम परिंदों को फंदा लगा के उसको पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं, तो फंदा होता है गिरफ्त। हर सू का मतलब होता है हर तरफ, आलम दुनिया। अब इसमें भी आप देखें, यहाँ मौलाना अल्ताफ सनहाली ने कि अपने कलाम में इंतहाई सादा और आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, आगे डैश डैश कर दिए, लेकिन आप लोगों ने लाजमी जो है ये इस शेर की तशरीह से पहले भी लिखना है। अब इस शेर में शायर ने इंतहाई दिलकश यानी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की खुदाई का जिक्र किया है। शायर कहता है कि ऐ अल्लाह ताला, तेरी बादशाहत पूरी कायनात पर फैली हुई, यानी पूरी दुनिया पर तेरी फैली हुई है ना, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा, कि तेरी जो बादशाहत है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। छोटे से छोटे जर्रे से लेकर कहकशाओं की बुलंदियों तक तेरी नजर है। कहकशा क्या होते हैं? सितारे, आसमान पर जो सितारों का झुरमट होता है। तो ज़मीन पर ये छोटे से छोटा ज़रा, देखिए आप, रेत का एक छोटा सा कितना बारीक ज़रा होता है, तो उस छोटे से छोटे ज़रे से लेकर सितारों की बुलंदियों तक जो है अल्लाह पाक की नज़र है, यानी इतनी बुलंदियों से लेकर ज़मीन के छोटे से छोटे ज़रे तक जो है अल्लाह ताला की नज़र है। तो हम सब के दिलों, अल्लाह ताला जो है हम सब के दिलों के हालात जानता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बुराई करने वाला तेरी पकड़, तेरी गिरफ्त और तेरी नज़रों से बच सके? अगर हम ये समझते हैं ना कि हम गुनाह करके अल्लाह ताला की नज़रों से छुप जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक जो है वो हर जगह मौजूद है, वो हमारे हर अमल को देख रहा है। अगर हम ये समझें कि हम गुनाह करके अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करके उसकी पकड़ से महफूज रहेंगे, उसकी गिरफ्त से महफूज रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो आप देखें कि अल्लाह ताला जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, वो हर एक चीज़ पर अल्लाह ताला की गिरफ्त कितनी मजबूत है। इस दुनिया का सारा निज़ाम चलाने वाली हस्ती जो है वो सिर्फ अल्लाह ही की है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी कुदरत रखता है। दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह के कब्ज़े में है, हमारे दिल भी अल्लाह के कब्ज़े में है। इंसान अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। अब देखें कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पूरी दुनिया पर फैली हुई है, उसकी हर चीज़ पर नज़र है, वो हर एक के दिलों का हाल जानता है, और हम इंसान जो हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है एक कदम भी नहीं उठा सकते। अब इससे जो मुतलका शेर है वो देखें, इसका जो हवाले शेर है, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा के आके देता है प्याम उसका। अब इस वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, और आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।